एक सच्ची कहानी, एक आखिरी सलाम। कप्तान आनंद सिंह, उम्र सिर्फ महज 26 साल, राजस्थान के एक छोटे से गांव से थे और बचपन से ही सपना था देश की वर्दी पहनना। पिता किसान थे, माँ घर संभालती थी। जब एनडीए का लेटर आया, पूरे गांव ने मिठाई बांटी थी। पिता ने पहली बार नई चप्पल खरीदी थी, सिर्फ बेटे को ट्रेन पर छोड़ने के लिए। कप्तान आनंद ने कारगिल के बाद एलओसी पर पोस्टिंग ली। हर दिन गोलियों की आवाज़, बर्फ़ की ठंड और दुश्मन की निगाहों के बीच। फिर भी माँ को हर रात फ़ोन करके यही कहते, मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, आप चाय पिया करो टाइम से। 2020 की बात है, एक ऑपरेशन में खबर मिली, कुछ आतंकवादी घुसपैठ कर रहे हैं। कप्तान आनंद अपनी टुकड़ी लेकर निकल पड़े। 3 दिन तक बिना सोए, बिना रुके, बर्फ, अंधेरे और मौत के साए में। आखिरकार ऑपरेशन सफल हुआ, सारे आतंकी मारे गए, लेकिन कप्तान आनंद की छाती पर एक गोली लगी थी। उन्हें जब हेलीकॉप्टर से बेस कैंप लाया गया तो आंखें खुली थी। उन्होंने बस इतना कहा, माँ को कहना मैं वादा निभा गया, और वो हमेशा के लिए चुप हो गए। उनका पार्थिव शरीर जब गांव पहुंचा, पूरा गांव सड़कों पर था, किसी के हाथ में फूल, किसी की आंख में आंसू। माँ ने उनके तिरंगे में लिपटे शरीर को देखा, फिर उनकी वर्दी को चूमा और कहा, मेरा बेटा आज भी पहरा दे रहा है। अब ऊपर से कप्तान आनंद को मरणोपरांत वीरता पदक मिला, लेकिन उनके पिता ने वो मेडल अपनी मिट्टी में गाड़ दिया और कहा, मिट्टी ने ही योद्धा बनाया है, अब उसे ही सौंप दिया। कभी कभी देशभक्ति नारे लगाने से नहीं, चुपचाप अपना सर्वस्व देने से होती है। कप्तान आनंद आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब भी तिरंगा लहराता है, किसी न किसी माँ की आंखें उसे सलाम करती हैं। ऐसी एक सच्ची कहानी के साथ फिर मिलेंगे। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।